जय माता जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और ये आ गया एंट्री गेट रणथंभौर फोर्ट का। और जिनकी सफारी 1 to 5 जोन की है उनके लिए भी ये सेम एंट्री गेट है जो कि हम कल करने वाले हैं। और यही बोर्डिंग पॉइंट होएगा 1 to 5 जोन का। ये रणथंभौर का वेदर समझ में ही नहीं आ रहा है भाई। चारों तरफ पूरा कोहरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6 बजे, जबकि एक्चुअली सुबह के 10 ही बजे। पूरी की पूरी दिल्ली के वेदर की वाइब्स दे रहा है। पंजाब हरियाणा उस तरफ इसी टाइप का वेदर रहता है ना। हम ठहरे गुजराती हैं, हमको इस वेदर की आदत नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है कि चाय पिए या पटियाला पैक बनाए। वेदर ने बहुत कंफ्यूज करके रखा है। एक बात तो है, ये कोहरे वाले वेदर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो जंगल के वाइब्स होते हैं ना, उसके अंदर एक काइंड ऑफ सीरीन इफेक्ट ऐड कर देता है। समझ लो कि थोड़ा सा डराना, थोड़ा सा स्पूकीनेस आपको फील होता है कि आप जंगल के बीच में हो। वरना समर्स में तो कैसा होता है कि सब बिखरा बिखरा सा रहता है। जंगल कम, ओपन ग्राउंड ज़्यादा लगता है। और आज की आइटिनरी में कुछ ज़्यादा है नहीं। एक तो हम रणथंभौर फोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर एक हमको यहाँ के एक लोकल पर्सन ने रेकमेंड किया कि एक होटल है RTDC, जो राजस्थान टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अब वो जाके विज़िट करिए। बोलते कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और अनएक्सप्लोर्ड है, कोई जाता नहीं है वहाँ पे। और उनका ये कहना था कि कम्प्लीटली फॉरेस्ट के बीच में, जैसे इस रूट पे तो थोड़े व्हीकल्स दिख भी रहे, वहाँ तो कोई भी नहीं दिखेगा। तो हमने सोचा क्यों ना घुमाए, कुछ नहीं तो चाय पी के आ जाएंगे। और साथ में कुछ मेरे मित्र दुर्योधन आए जो कि दवाई लेते, तो फिर वो लोग दवाई लेंगे और थोड़ी महफिल जमा लेंगे वहाँ पे। और बाकी इंक्वायरी कर लेते, कभी और आना हुआ तो भाई वहाँ के क्या टैरिफ्स है और कैसा लोकेशन है देख के आते। यार भाई हद है, अपने देश में ना नेता लोगों की कोई कमी नहीं है। हुतियापंथी की भी एक हद होती है भाई। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर फॉरेस्ट है दोनों साइड, कोई मुगल गार्डन नहीं है भाई। फिर भी भाई अपनी कार पार्क कर रहे हैं और भाई फोटोज ले रहे। प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है और काफ़ी सारे बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि भाई यहाँ पे रुकना मना है। और मैंने पहले के वीडियोज़ में देखा है कि इसके आसपास या इस रूट पे टाइगर्स दिखे। अब गलती से कोई टाइगर आ गया तो भाई चीर फाड़ के रख देगा, फिर गलती निकालोगे जानवर की। अरे समझ में नहीं आता कि फ़ोटो इम्पोर्टेंट है या ज़िंदगी। ये सामने की ओर जो स्टोन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जोन 4 और 5 का जो जंगल सफारी होती है उसका एंट्री पॉइंट यहाँ से होता है। और सामने जो गेट है वो जोन 3 का एंट्री गेट है, राइट साइड। इन शॉर्ट भाई जोन 1 to 5 का जितने भी सफारी गेट्स हैं वो इसी रूट पे। तो कल हमको इसी रूट पे आना है। आप ना आज ही इस रूट को देख लीजिए, फिर कल अगेन वीडियो में क्या रिपीट करना। कल ना हम सीधा डायरेक्ट जंगल से स्टार्ट करेंगे। और सेम रूट क्या बार बार दिखाने का, फिर ना काफ़ी बोरिंग लग जाता है। खुद को देखने का मन नहीं करता और कोई क्या देखेगा। अब चलिए थोड़ी फोर्ट की बात कर देते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इस फोर्ट का जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का गणेश जी का टेम्पल। उसके बाद है काली माता का टेम्पल, फिर हमीर देव पैलेस और फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके साथ हिस्ट्री अटैच है। पर रणथंभौर फोर्ट जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है
वो है राणा हमीरदेव सिंह और उनके साथ इस फोर्ट का जुड़ा हुआ इतिहास, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। राणा हमीरदेव सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत एक हठी राजा थे। हठी राजा मीन्स एक जिद्दी राजा थे। एक बार जो कह दिया, जो वचन दे दिया। और दूसरा, वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब वो राजा बने तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो कोई भी उनकी शरण में आए वो उसे कभी ठुकराएंगे नहीं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक बार धोखेबाजी की थी, जिसकी वजह से वो उसकी जान के पीछे पड़ा था और मोहम्मद शाह दर की ठोकरें खा रहा था अपनी जान बचाने के लिए, पर किसी ने उसको शरणागति नहीं दी। लास्ट में वो जाके रणथंभौर आया और यहाँ राणा हमीरदेव सिंह ने उसे शरण दी। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने एक पत्र लिखा राणा हमीरदेव सिंह को, और पत्र में लिखा था कि मेरा दुश्मन आपके पास है, आप मुझे उसे लौटा दीजिए। पर राणा हमीरदेव ने यह कह के मना कर दिया कि मेरे शरण में आए हुए मैं किसी को भी ठुकराता नहीं हूँ। ये बात सुन के अलाउद्दीन खिलजी तिलमिला उठा और आक्रोश में आके उसने रणथंभौर फोर्ट पे आक्रमण करने का आदेश दिया। सबसे पहला अटैक उसने 1296 में किया। वो तकरीबन 1 लाख की आर्मी लेके आया था यहाँ पर और रणथंभौर फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। 3 साल तक उसने यहीं डेरा डाला, फिर भी वो फोर्ट को जीत नहीं पाया। उसके बाद वो वापस लौट गया, पर गढ़ ना जीतने के अफसोस उसको हमेशा सताता था और वो सोचता रहता था कि क्या करे वो। फिर उसने एक और कोशिश की। अब की बार उसने एक और पत्र लिखा, पर इस बार पत्र मित्रता का था। इस बार उसने राणा हमीरदेव को दिल्ली बुलाया मित्रता के लिए, पर राणा हमीरदेव अलाउद्दीन खिलजी की चाल से वाकिफ थे, तो वो खुद नहीं गए और उन्होंने अपनी जगह अपने 3 सेनापतियों को भेजा, जिनमें से उनका मुख्य सेनापति था जिसका नाम था रणमल, जिसे रणमल महावत भी कहा जाता है। महावत इसलिए क्योंकि वो राजा का हाथी भी चलाता था। और दूसरे 2 थे जिनका नाम था रत्तीपाल और भोजराज। ये दोनों शाही ध्वज के रक्षक थे। और हर बार की तरह कहानी फिर दोहराई, अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। ये तीनों वहाँ अपनी ईमानदारी बेच के आ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने एक लालच दिया, तुम युद्ध जीतने में मुझे मदद करो, बदले में युद्ध जीतने के बाद मैं तुम्हें रणथंभौर फोर्ट का राजा बना दूंगा। पूरी धोखेबाजी रची गई। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1.5 लाख की आर्मी लेके फिर से रणथंभौर फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। कई महीनों तक युद्ध चला और धीरे धीरे छोटे मोटे युद्ध जीतते जीतते राणा हमीरदेव सिंह का पलड़ा भारी हो गया। और एक समय ऐसा है जब उन्होंने योजना बनाई कि वो गढ़ के बाहर जाके एक अंतिम युद्ध लड़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के साथ और उसे यहाँ से खदेड़ देंगे। और जो साजिश रची गई थी तीनों सेनापति और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। उस समय जब राजपूत राजा गढ़ के बाहर युद्ध करने जाते थे तब रानियां जौहर की तैयारियां करती थी। अगर राजा विजेता होकर युद्ध से वापस लौटते थे तो उनका फूलों से स्वागत हुआ करता था, और अगर वो वीर गति को प्राप्त होते थे तो सारी रानियां और लेडीज जौहर कर लेती थी। इतिहास फिर दोहराया गया और युद्ध का परिणाम वही निकला जो पिछली बार निकला था। राणा हमीरदेव की फिर से विजय हुई, पर नियति को कुछ और मंजूर था। उन्होंने अपने प्रधान सेनापति रणमल महावत को यह आदेश दिया कि वो गढ़ में जाके ये सूचना दे दे कि हमारी विजय हुई है। रतिराज और भोजराज को यह कहा कि वो गढ़ में जाके केसरिया ध्वज फहरा दे। केसरिया ध्वज प्रतीक था विजय का, पर इन दोनों ने केसरिया की जगह काला ध्वज लहराया। जब ये नज़ारा रानियों ने देखा तो वो सोच बैठी, राणा हमीरदेव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। संयुक्त सब नारियों ने यह निर्णय किया कि वो लोग जोहर करेंगे। और ये है रणथंभौर का सबसे बड़ा गद्दार रणमल महावत। राणा हमीरदेव ने यहीं इसकी बाजुएं और सिर काट डाला था धोखेबाजी के प्रतीक के रूप में। फिर वो आगे की तरफ बढ़े, पर उनके जो 2 ध्वज रक्षक थे रत्तीपाल और भोजराज, उन्होंने राणा हमीर को रोकने के लिए जो गणेश पोल था उसे अंदर से बंद कर दिया था। तब राणा ने महादेव से प्रार्थना की थी कि वो उनकी मदद करे अंदर जाने के लिए। तब उनके घोड़े ने एक चमत्कारिक रूप लेते हुए पूरी की पूरी किले की दीवार लांघ दी थी, और आज भी घोड़े के पैरों के निशान है पत्थर में, जहाँ से घोड़े ने छलांग लगाई थी। और ये आप देख सकते हैं, यही है पैरों के निशान घोड़े के। और ये है रानी का कुंड। जो रॉयल फैमिलीज की लेडीज थी ना, ये उनका प्राइवेट पूल था।
भाई देखा जाए तो इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दे रखना चाहिए, बहुत बड़ा है ये। भाइयों ये है अमीर पैलेस और यहाँ का म्यूजियम, पर अभी ये बंद पड़ा है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है इसकी वजह से। रणथंभौर फोर्ट में दो ऐसी घटनाएं घटी जो कि भारत के इतिहास में सबसे पहली बार घटी थी। सबसे पहली घटना, यहाँ एक विजय जौहर हुआ था, जहाँ राजा ने युद्ध तो जीत लिया पर रानियों ने जौहर कर लिया क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था, जो कि मैंने पहले आपको बताया क्या हुआ था। और दूसरी घटना, यहाँ भारत के इतिहास का सबसे पहला जल जौहर हुआ था, जहाँ राणा हमीरदेव की पुत्री ने जल जौहर किया था क्योंकि वो कुंवारी थी और हिंदू धर्म के अनुसार कुंवारी लड़कियां अग्नि स्नान नहीं करती थी। अभी हम उसी कुंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ उन्होंने जल समाधि ली थी। और ये आप बहुत सारे धागे देखे होंगे, ये धागे नहीं, ये राखियाँ हैं। यहाँ पे जो भी भाई आके राखी खोलता है और यहाँ बांधता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी पुत्री थी वो उनकी बहन की रक्षा करती है। और एंड में राणा हमीरदेव का क्या हुआ? ऐसी कहावत है कि राणा हमीरदेव जब ऊपर आए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया, तो बहुत दुख में आ गए और फिर यहाँ से वो जंगल की तरफ चले गए थे। और एक मंदिर है यहाँ पे शिव जी का, जिसकी फुटेज भी मिसिंग है, मेरे पास थी। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना सिर शिव जी को अर्पण कर दिया, मीन्स काट के शिव जी को प्रदान कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि शिव जी खुद प्रकट होकर उन्हें 7 बार जीवन दान दिया था, पर वो हट्टी रह जाते, एक बार कर दिया तो कर दिया, तो उन्होंने 7 बार अपना सर काट के शिव जी को प्रदान किया था। भाई एक ही वीडियो नहीं, और भी बहुत सारी वीडियो फुटेजेस मिसिंग है, और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो मिस कर रहा है वो है गणेश जी के टेम्पल का। भाई तकरीबन 6500 साल पुराना मंदिर है और स्वयंभू गणेश जी का टेम्पल है। 3 आंखों वाले गणेश जी यहाँ विराजे, और वो भी पूरी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ रिद्धि और सिद्धि और दोनों बेटे शुभ और लाभ। और मेरे को सही नहीं लगता कि किसी और की वीडियो फुटेज उठा के अपने में ऐड कर दो, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आप किसी और भाई की वीडियो में जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है।